मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम करेंगे एक्टिविटी नंबर 71 और आज है दिनांक 25 सितंबर 2020। रोज़ की तरह बच्चों आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास व सेक्शन और यहाँ अपने टीचर का नाम। तो आज की एक्टिविटी का नाम है आकृतियों का खेल। बच्चों, आपको याद है हमने एक्टिविटी नंबर 62 में भी आकृतियों के बारे में पढ़ा था। आपने पढ़ा था ना कि राहुल का जन्मदिन था और उसकी माँ ने उसके लिए अलग अलग पकवान बनाए थे और हमने अंदाज़ा लगाया था कि पकवान किन किन अलग अलग आकृतियों के हो सकते हैं। जैसे हमने ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इन आकृतियों के अलग अलग पकवानों के बारे में लिखा था और फिर हमने आसपास की चीज़ें भी लिखी थी जो इन आकृतियों की हो सकती हैं, है ना। इन चारों आकृतियों की हमने आसपास की चीज़ों को देखा था और फिर आपने इन आकृतियों का इस्तेमाल करके अलग अलग चित्र भी बनाए थे। तो कौन सी चार आकृतियाँ थी? त्रिभुज, वर्ग, गोला और आयत। तो बच्चों, आज हम इन्हीं आकृतियों के बारे में और जानेंगे, हम और जानकारी हासिल करेंगे। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। राहुल के जन्मदिन पर आपने बहुत सी आकृतियों के बारे में जाना। आइए अब इन आकृतियों के बारे में और अधिक जानें। नीचे दी गई तालिका को भरिए। तो यहाँ पर एक टेबल दी गई है, आपको इसको फिल करना है। यहाँ पर आपको आकृतियों के नाम लिखे गए हैं, जो चार आकृतियाँ हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आप आकृति बनाएंगे इस वाली लाइन में। अगली लाइन में बच्चों आप उनके कोनों की संख्या लिखेंगे और अगली लाइन में भुजाओं की संख्या लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। आप इस तरह से यहाँ पर ये आकृतियाँ बना देंगे। आप जानते हैं ना कौन सी आकृति कैसी होती है। अभी हम करते हैं कोनों की संख्या और फिर भुजाओं की संख्या करेंगे। तो पहले हम चलते हैं वर्ग के ऊपर, जिसे इंग्लिश में स्क्वायर कहा जाता है। तो बच्चों ये है वर्ग। इसकी क्या खास बात होती है? इसकी खास बात ये होती है बच्चों कि इसकी जो चारों साइड हैं, ये वाली जिन्हें हम भुजाएं भी कहते हैं, वो बराबर होती हैं। चारों भुजाएं क्या होती हैं? एकदम बराबर, है ना। अब इसके कोने बताओ बच्चों। इसके चार कोने होते हैं। एक कोना ये, एक ये, एक ये और एक ये। कितने कोने हुए? चार कोने। तो आप यहाँ पर लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 4। अब इसकी भुजाएं देखो बच्चों। दो कोनों के बीच में जो ये रेखा होती है, इसे हम भुजा कहते हैं। तो इन दोनों कोनों के बीच में ये वाली भुजा कितनी हो गई अभी तक? एक ये और एक ये। अब इन दोनों कोनों के बीच में ये भुजा, 3 भुजा हो गई और एक ये आखिरी, कितनी हो गई? 4 भुजाएं हो गई। तो आप यहाँ लिख देंगे 4। तो हमने वर्ग का कर लिया, है ना बच्चों। तो दो कोनों के बीच में होती है भुजा और दो भुजाएं जहाँ मिलती हैं उसी को हम कोना कहते हैं। एक ये वाली भुजा और एक ये वाली भुजा यहाँ पर मिल रही है ना बच्चों, तो ये हो गया कोना। तो वर्ग के 4 कोने और 4 भुजाएं। अब हम चलते हैं त्रिभुज के ऊपर। बच्चों ध्यान से आप देखेंगे और समझेंगे, समझने की कोशिश करें। अब हम देखते हैं त्रिभुज। बच्चों त्रिभुज में कितने कोने होते हैं? एक ये और एक ये। तो कितने कोने हुए? 3 कोने। अब भुजाएं देखो। इन दोनों कोनों के बीच में एक ये वाली भुजा, इन दोनों कोनों के बीच में ये वाली भुजा और इन दोनों में ये वाली भुजा। तो भुजाएं भी कितनी हुई? 3 हो गई। तभी तो इसको त्रिभुज कहा जाता है, जिसकी 3 भुजाएं हों। तो कोने भी 3 और भुजाएं भी 3। अब गोला देखो बच्चों। गोला आप देख रहे हैं सर्कल, जिसमें कोई भी कोना नहीं होता। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 0। अब कोना नहीं है और इसकी कोई भुजा भी नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? 0। सर्कल का ना कोई कोना होता है ना कोई भुजा होती है।
अब है लास्ट आयत। इसमें देखो बच्चों, आयत में आप देख सकते हैं ये है आयत। ये दोनों ही क्या है, ये भी आयत है, ये भी आयत है। आयत की क्या खास बात होती है? आयत की खास बात होती है कि इसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होती है, एकदम बराबर, और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होती है। मतलब आयत की आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये इसकी खास बात है। अब इसके कोने देखो बच्चों, एक ये वाला कोना, एक ये वाला कोना, एक ये और एक ये, तो कितने कोने हो गए? 4। अब इन दोनों कोनों के बीच में ये वाली भुजा, यहाँ पर ये वाली, यहाँ ये वाली और यहाँ ये वाली, तो इसकी भुजाएं भी कितनी हो गई? 4। अब बच्चों ये भी आयत है, इसका भी इसी तरह होगा। ये बस इस तरह से बनाया गया है और ये ऐसे लंबा करके बनाया गया है दोनों ही आयत। आयत की खास बात है कि आमने सामने वाली भुजा बराबर होती हैं। तो यहाँ पर भी आप लिख देंगे, हमने देखा कोने 4, ये 4 कोने और भुजाएं भी 4। तो बच्चों ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। इस तरह से आप इसको पूरा फिल करेंगे और समझेंगे। तो बच्चों अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नीचे प्रश्न में दी गई आकृति बनाकर देखिए और पता लगाइए कि हमें कौन सी नई आकृति प्राप्त होगी यदि हम वर्ग को बीच में से आधा कर दें, हम गोले को बीच में से आधा कर दें, या हम 2 त्रिभुजों को एक साथ रख दें। तो बच्चों आपको ये जो बताया गया है ये चीज़ें करके देखनी है और पता लगाना है कि ऐसा करने पर हमें कौन सी नई आकृति प्राप्त होगी। तो चलो बच्चों हम देखते हैं कैसे होगा। पहला आपको करना है, यदि हम वर्ग को बीच में से आधा कर दें, तो ये है वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर इसको हम बीच में से इस तरीके से काट देंगे बच्चों, तो हमें ये वाली आकृति प्राप्त होगी। और ये क्या है? ये है आयत जिसकी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, इसकी ये वाली और इसकी ये वाली दोनों भुजाएं। तो बच्चों अगर हम एक वर्ग को बीच में से आधा कर देंगे तो हमें 2 आयत प्राप्त होंगे। बच्चों इसे हमने ऐसे खड़ी हुई लाइन से आधा किया है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, एक लेटी हुई लाइन बनाकर। ये लेटी हुई लाइन है ना, तो इससे जब हम आधा करेंगे तो भी हमें 2 आयत ही प्राप्त होंगे जिसकी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस तरह से होगा वर्ग का। अब अगला देखो, यदि हम गोले को बीच में से आधा कर दें। अब गोले को अगर बीच में से आधा करेंगे, ये क्या है? ये है एक गोला जिसे इंग्लिश में सर्कल कहते हैं, और बच्चों इसे हिंदी में हम वृत्त भी कहते हैं। गोला भी कह सकते हैं और वृत्त भी कह सकते हैं। अब इस सर्कल को जब हम बीच में से आधा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो हमें इस तरह की 2 आकृतियाँ प्राप्त होंगी जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम हिंदी में आधा गोला या अर्धवृत्त और इंग्लिश में सेमी सर्कल कहते हैं। ये कुछ इस तरह का होता है। देखो ये दोनों क्या है? सेमी सर्कल। ये देखो तरबूज को कौन सी आकृति में काटा गया है? सेमी सर्कल, अर्धवृत्त या आधा गोला। ये देखो अम्ब्रेला की शेप देखो कैसी है, ये है अर्धवृत्त, आधा गोला, सेमी सर्कल। ये कैप देखो है ना सेमी सर्कल। और यहाँ देखो आपको गमला दिखाई दे रहा है, वो भी कैसा है? सेमी सर्कल। इसका ऊपर वाला हिस्सा सेमी सर्कल। ये सारे सेमी सर्कल, आधा गोला, अर्धवृत्त। ठीक है बच्चों, तो अब आप जान गए, एक नई आकृति जानी आपने। क्या नाम है नई आकृति का? सेमी सर्कल, आधा गोला या अर्धवृत्त। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप सर्कल का करेंगे। और सर्कल को भी आप ऐसे लेटी हुई लाइन, स्लीपिंग लाइन से भी काट सकते हैं। ये खड़ी हुई लाइन है ना, तो इसको आप इस तरह से भी काट कर दिखा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। 3rd हमें क्या करना है?
हम दो त्रिभुजों को एक साथ रख दें। तो अब की बार हमें करना है कि अगर हम दो त्रिभुजों को मिला दें तो हमें कौन सी आकृति मिलेगी। तो यहाँ देखें, ये क्या है, ये हैं दो त्रिभुज और इन्हें मिला दिया तो क्या मिला, तो भी हमें एक त्रिभुज मिला, है ना। इसके तीन कोने हैं, एक ये और एक ये, और तीन ही इसकी भुजाएं हैं, तो ये हमें मिला त्रिभुज। और इस तरह से भी हम दो त्रिभुजों को मिला सकते हैं। और अब की बार हमें क्या मिला, ये मिला हमें वर्ग, जिसे स्क्वायर कहते हैं। ये थे दो त्रिभुज और इन्हें जब हमने मिलाया तो हमें वर्ग स्क्वायर मिला, जिसकी सारी भुजाएं एक समान होती हैं, एक बराबर होती हैं। और एक और तरीका है कि देखो, यहाँ पर भी हमने दो त्रिभुजों को मिलाया, ये थे दो त्रिभुज, और अब की बार हमें क्या मिला, रेक्टेंगल, जिसे हिंदी में आयत कहते हैं, जिसकी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। इसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं होती, बल्कि आमने सामने वाली बराबर होती हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि जब हम दो त्रिभुजों को मिला रहे हैं तो हमें अलग अलग आकृति मिल रही है। एक बार तो हमें त्रिभुज ही मिला, एक बार हमें वर्ग मिला और एक बार हमें आयत मिला, है ना। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे कि आप ये आकृति बनाएंगे अपनी कॉपी में। जैसे ये वाली आप पहले वाले में बना देंगे और सेकंड सर्कल वाले में आप ये वाली बना देंगे और थर्ड वाले में आप ये सारी बना देंगे, क्योंकि त्रिभुज से हमें अलग अलग तरह की आकृतियाँ मिल रही हैं। तो बच्चों, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दी गई आकृतियों में से त्रिभुज की आकृतियों पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि वो आकृति पर आपको निशान लगाना है जिसके 3 कोने होंगे और 3 ही भुजाएं होंगी, मतलब जो त्रिभुज होगा। तो जैसे ये वाली आकृति और ये वाली, ये वाली, ये वाली, और ये भी है, ये भी त्रिभुज, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है, क्योंकि इन सभी के 3 कोने हैं, 3 भुजाएं हैं, तो ये हुए त्रिभुज। बाकी कोई भी आकृति ऐसी नहीं बची जिसके 3 कोने और 3 ही भुजाएं हों। तो बच्चों, ये हो गई आपकी आज की वर्कशीट। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आज आपने कौन सी नई आकृति का नाम जाना। ठीक है, इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो बच्चों, आज की आपकी वर्कशीट होती है कंप्लीट। आप कीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिए। और बच्चों, आप वीडियो को ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें कि इन आकृतियों की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, कौन सी कैसी आकृति होती है। तो थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।